नमस्कार दोस्तों, आज स्केचिंग क्लास का पहला दिन है जिसमें मैं आपको टूल्स के बारे में बताऊंगा और उसको कैसे-कैसे यूज़ किए कहाँ-कहाँ यूज़ किया जाता है वो भी बताऊंगा। और जैसे सबसे पहले मैं आपको पेंसिल के बारे में बताऊंगा। पेंसिल जैसे 3 तरीके की पेंसिल हमारे पास 3 तरीके की पेंसिल यूज़ होती है। एचबी, 2बी 2बी और 6बी या 4बी। ये मेरे पास लेड पेंसिल है। मतलब मैं लेड पेंसिल के बारे में बताऊंगा। ये लेड पेंसिल है, सी लेड्स मिलती है अलग-अलग तरीके की। इसमें एचबी, 4बी और 2बी यूज़ होती है। ये एचबी का काम होता है बेसिक बेसिक लाइनें लाइनें वगैरह लगानी, ये या शेडिंग, हल्की शेडिंग करनी है वहाँ पे। उसके बाद 2बी थोड़ा डार्कर, फिर 4बी सबसे डार्कर। और इसमें 8बी का भी आता है, वो बहुत डार्क करता है। फिर इसमें आएगा उसके बाद एक इरेज़र चाहिए। एक ये खास तरीके का इरेज़र होता है, निडेड इरेज़र। इसको हम निडेड इरेज़र बोलते हैं। इसमें इसको आप अगर आपके पास कोई आस-पास मिल जाए तो ठीक है, स्टेशनरी की शॉप में। अगर नहीं मिले तो मैं आपको बताऊँगा कि इसको घर पे कैसे बना सकते हैं। और एक ब्लेंडिंग स्टैम्प यूज़ होती है। ये ब्लेंडिंग स्टैम्प, ये इसका यूज़ भी मैं आपको बताऊँगा। क्या क्या है इसका यूज़ क्या है। एक टिश्यू पेपर, शार्पनर और एक ब्रश चाहिए। बस इसके लिए इतने ही टूल, बेसिक लेवल के इतने ही टूल चाहिए। वैसे तो अब जैसे कि मैंने बोला था आपको, बेसिक लेवल में सिर्फ एचबी पेंसिल का यूज़ होता है। इसमें देखो आप पहले शेडिंग, इसमें कि किस तरीके से इसे शेडिंग शेडिंग ली जाती है। अब हमने एक बॉक्स बनाना है। इसमें पहले सबसे पहले एचबी पेंसिल, ये एचबी पेंसिल मैं नटराज की यूज़ कर रहा हूँ। ये इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये कॉमनली सबके पास मिल जाती है। और फिर इसे धीरे धीरे करके शेडिंग करनी है। इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, इस तरीके से शेडिंग करनी है। इसमें ध्यान रखना है कि हमने ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। इसमें हल्का-हल्का ये है एचबी का। अब इसको हमने टिश्यू पेपर का यूज़ बताया था। टिश्यू पेपर भी इस काम का यूज़ होता है। इसमें से टिश्यू पेपर लेना है और इसको ब्लेंड करना धीरे-धीरे करके। इसमें प्रेशर नहीं देना। धीरे-धीरे करके इसको प्रेशर नहीं देना। जोर से करेगी इसमें दाग छोड़ेगा। हल्का सा आराम से करना है। अभी एक लेवल में आ जाएगा। अब जहाँ-जहाँ आपको लगता है कि ये ज़्यादा है, मैंने बोला था नीडेड इरेज़र का काम होता है। अब जैसे इसमें पैच है, यहाँ कुछ ज़्यादा ज़्यादा पैच दिख रहा है, इसको इसको हमने कम करना है। कम करने के लिए हल्का-हल्का नीडेड इरेज़र यूज़ करना है। जैसे इसको टच करेंगे तो इसका काम होता है कि ये ग्रेफ़ाइट को ऊपर चकता है, अपने अपने में चक लेता है। अब देखो इसके एक लेवल में आ गया ना सारा। ये हो गया एचपी पेंसिल की शेडिंग, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये पेंसिल। अब जैसे हमने इसी पे एचपी पेंसिल का आ गया ये। अब इसी पेंसिल से अगर आप थोड़ा डार्कर करना चाहेगा, जैसे टू बी लेना चाहे, टू बी का काम, पेंसिल का काम यूज़ होता है कि वो थोड़ा प्रोसेस को फास्ट कर लेता है। उससे इससे भी वो काम कर सकते हैं। बेसिक लेवल में आप इससे भी वो काम कर ले सकते हैं जो उससे लेते हैं, पर इसमें थोड़ा एक ही टाइम टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो जाएगा। तो अब मैं इसको टू भी थोड़ा डार्कर करूँगा। आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा, इससे इससे थोड़ा डार्क है ये, ठीक है। इसको ब्लेंड करेंगे। अब देखो जहाँ जहाँ इसमें आपको धब्बे दिख रहे हैं वहाँ आपने नीडल यूज़ करना है ताकि इसको स्मूथ लाए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। ये शुरू में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप शुरू में इसमें परफेक्ट हो जाओगे, उसके बाद आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी।
अब आपको शेडिंग शेडिंग करने का तरीका मैंने बता दिया है। अब इसमें आपको ये एच बी है, इसके बाद 2B में करना है, फिर 6B में करना है या 8B में करना है। अब उसके बाद आएगा आपका, जिस तरीके से आपने एच बी पेंसिल से शेडिंग की थी उसी तरीके से आपने 2B से करनी है, उसी तरीके से आपने 6B से करनी है। उसके बाद आपका इसमें ये आपको 10 मिनट तक रोज़ प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपका हाथ साफ हो जाएगा। उसके बाद आपका एक एक बॉक्स और बनाना है, फिर इसमें आपने 3 पार्टीशन करनी है। इसमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है, एच बी से पार्टीशन करनी है। अब आपको इसमें क्या करना होगा, इसमें आपको पहले एच बी पेंसिल से एच बी पेंसिल से यूज़ करना है। उसके बाद आपने टू बी पेंसिल यूज़ करनी है हाफ के बाद। आपने ध्यान रखना, जो ये लाइन है ना, पहले इसको मिटा देना, पहले ना आगे 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 इसको मिटा देना, उसके बाद टू बी पेंसिल से यूज़ करना है। फिर आपको 6B पेंसिल से शेड करना है। ये याद रखना कि लाइन मिटा देनी पहले ना, इस शेडिंग लेना है, एक ही मोशन में शेडिंग करनी है। अब आपको देखो इसमें दिख रहा है ना कि यहाँ से लाइट से डार्क की ओर जा रहा है। बस इसी तरीके से आपने शेडिंग करनी है। जब इसमें भी आप परफेक्ट हो जाएंगे, ये इस चीज़ में भी आप परफेक्ट हो जाएंगे। अब देखो इसमें आपको लाइट से डार्क दिख रहा होगा। अब ये पहले ये एच बी, फिर 2B, फिर 6B, फिर इन तीनों को इकट्ठे करना है। अब आपको इकट्ठा करेंगे। अब आप यहाँ से, ये हो गया आपका, मान लो लाइट सोर्स आएगा यहाँ से ना, तो यहाँ से लाइट फिर लाइट से डार्क जाएगा, फिर डार्क से बिल्कुल बिल्कुल डार्क जाएगा। इस तरीके की शेडिंग होती है। अब इसके बाद आपको पहले बेसिक लेवल में इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपका जब तक आपका ये साफ़ नहीं होता उस टाइम तक आपको आगे 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 दिक्कत आएगी। जब तक ये आपका साफ़ नहीं होता, आगे बहुत दिक्कत आएगी। फिर आपको जिस दिन ये आपको साफ़ हो जाएगा, तो आपकी शेडिंग धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी।